प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों 2026 में जो फाइनल एग्जाम दे रहे हो उससे पहले आप लोगों का नवंबर मंथ में यह सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो देखिए 20 नवंबर के दिन जो है ना आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि सेकेंड पाली में आप लोग देखेंगे ना तो बायोलॉजी का एग्जाम होगा, यानी कि जीव विज्ञान का। तो हम लोग जीव विज्ञान का ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो बताएंगे 100% यही आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, और इसका पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड करना है सारा जानकारी सिखाएंगे। तो देखिएगा सेट कॉस्ट सभी का सेम टू सेम ही रहेगा। विषय कोड आपका 119 रहने वाला है। पैटर्न वगैरह जो इस एग्जाम में है इसी पर यही एग्जाम इसी पैटर्न पे आपका फाइनल एग्जाम होगा। जैसे कि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 35 बनाना है, तो फाइनल में भी आपको बनाना है इसी प्रकार से। समय वगैरह 3 घंटा 15 मिनट का फाइनल में भी मिलेगा और इस एग्जाम में भी मिल रहा है, और 70 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का भी हम वीडियो डाल देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। आइए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपके सामने परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को OMR में भरना है, और एग्जाम में आपको जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से आपके सामने सेशन ए में जो बोला गया, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 70 में से कि नहीं, आप लोगों को 35 क्वेश्चन का जवाब लगाना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बोला गया, यानी असत्य बोला गया। तो पहला नंबर का आंसर हमारे सामने हो जाएगा, आप देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, यानी पहला का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि वांछित विशेषकों यानी ट्रेंट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा समष्टि स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन, श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो क्या प्रतिबिंब करता है कि समष्टि क्या होगा। तो याद रखिएगा समष्टि जो है ना ये जो है प्यारे बच्चों बढ़ रहा है, यानी पहला तीसरा का ए नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए आगे देख, इसका आंसर देखेंगे ना तो ये बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, यानी कि तीसरा का देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना तो यहाँ पे 4 नंबर आपसे पूछा गया है बच्चों की, बताइए निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली एवं मांस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पेपर जो आपका मैथ का होने वाला है, हिंदी इंग्लिश का, उसका डाला जाएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, सबसे पहले देख पाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना तो 5वां नंबर बोला गया कि बावरर की 5 निकटता संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा संसाधन विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो 6ठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोलोएस्ट्रोपिस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 7वां नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में कौन अपघटक है। तो अपघटक आप देखिएगा तो ये हो जाएगा कवक एवं जीवाणु, यानी 7वां का सी नंबर सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना तो अल्फा 1 एंट्रीपिसिन की उपयोगिता क्या है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एम्फाइसेमा के उपचार में, यानी 8वां का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना तो बोला गया निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन होता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, PCR के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस pH पर बेसिलस जो है ना थुरिन जीएनसीस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारीय pH, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 11वां नंबर, तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु अपनाए जो ना आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक जो ना एग्रोबैक्टीरियम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि 12 नंबर बोला गया, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। तो याद रखिएगा टोटल 27 किस्म है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के जो ना सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो 13 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, GEAC, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारे सामने 14वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो याद रखिएगा 14वां का ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी, यानी 14वां का ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि सर्गभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। तो 15वां का ए हो जाएगा, 2 माह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, 16वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो 16वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्या किरीट कोरोना रेडियाटा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीयक अंडक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 19 नंबर बोला गया, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं। तो 19 का सी हो जाएगा, सहेली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20 नंबर 2011 एक की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, यानी कि लगभग 2%, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 21 की निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भ सही जो है ना युक्ति हार्मोन मोचक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि LNG20, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो 22वां का डी हो जाएगा, कैपिटल T हेल्पर कोशिका पर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 23 नंबर की, जल विलय और कार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो 23 का बी हो जाएगा, निक्षारण, यानी ऑप्शन नंबर 23वां का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे 24 नंबर पूछा, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो 24 का ऑप्शन ही हो जाएगा 7 मिलियन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो 25 का बी हो जाएगा 8.1%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर हमारे सामने, विक्टोरिया झील की सिचलिट मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। तो 26वां का हो जाएगा बी नंबर, विदेशी जातियों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो याद रखिएगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य यानी गलत बोला गया है। तो याद रखिएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल गलत बोला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 29 नंबर, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो याद रखिएगा 29 का ए हो जाएगा विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो 30वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेफिलोकोकस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो 31 का डी हो जाएगा अस्टेटिन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे पूर्ण सशक्ता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिसालडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा भेड़ का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया है। तो 34 का ए हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो 35 नंबर है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है, डीएनए खंडों का क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग ये हो जाएगा ऋण आवेशित होना, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देख लीजिएगा, बोला गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में औसत है यानी गलत बोला गया। तो 36 का डी हो जाएगा डीएनए की दोनों लकड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 37वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमर आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा आरएनए पॉलीमेरेज 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया आपसे, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक परकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा, यानी कि अपहरासित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बच्चों हम लोग अभी सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उससे पहले गूगल में चलते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिखा देते हैं। तो साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद बेगूसरायhelp.com सर्च कर लेना है, फिर ऊपर कीजिएगा इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें फॉलो करने का ऑप्शन देगा बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप ग्रुप में रहिएगा तो आगे से आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। इसमें आपको नया एक सेशन बनेगा, वो दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटअप एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। अभी नहीं बना है, वो बन जाएगा। आप वीडियो देखने के बाद आएंगे ना, आप चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आप जब नीचे आएंगे तो इस तरीके से क्लास 12 साइंस का सेशन मिलेगा। सभी विषय का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको जिस भी विषय का चाहिएगा होगा आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बायो का डाउनलोड करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा रहेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड होकर के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर, लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परमीएज का कूट लेखन, ऑप्शन नंबर 39 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो बोला गया है 40 नंबर, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर बोला गया, तुल रूप संरचना क्या दर्शाती है? तो 41 का बी हो जाएगा अभिसारी विकास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 42वां नंबर है, जो ना प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? तो 42वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1800 वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन यानी कि टर्मिनेशन कोडोन नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जो है ना AUG यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां नंबर है, अंतरण RNA के आवेशिकीकरण का क्या अर्थ है? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सजातीय अंतरण RNA से एमिनो अम्ल का जुड़ना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 45 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूट्रोफिल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलोएस्ट्रम में होती है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा IgA में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48 है, डायएसिटिल मार्फिन क्या है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जो ना हेरोइन, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया, विदार परीक्षण से किस ज्वार की पुष्टि होती है? तो ये होती है एड्स का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 है ना, तो एड्स का नहीं होगा बल्कि जो ना टाइफॉइड का हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक यानी कि वानस्पतिक प्रचार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मुकुलक यानी कि जेम्यूल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मार्केंसिया के मादा थेल्स के एंथेरिडियोफेर पर जो है ना एंथेरिडिया रहते हैं, तो एक तो ऑप्शन ए भी होगा। साथ में हो जाएगा द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, तो ऑप्शन सी भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी होगा, तो ये छोड़ दीजिएगा, दोनों आंसर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन दोनों होगा, फाइनल में भी आएगा तब बना सकते हैं। 52 ने निम्नलिखित में से किस पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है जलकुंभी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर आपसे पूछा, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो 53 का डी हो जाएगा बीजांड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो याद रखिएगा जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 55 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो याद रखिएगा 55 का सी हो जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका, ऑप्शन सी सही होगा। 56 है, घास के बीज में परसलक यानी कि शुक्लुटेलम को क्या कहते हैं? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीज पत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कोलोनकारी संवाहक नहीं है? तो 57 का ऑप्शन डी होगा tDNA, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 58 है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनःयोगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो याद रखिएगा सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा।
अगला क्वेश्चन 59 नंबर हम लोगों से पूछा गया कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि काइटिनेज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पीवीआर 322 में नहीं है। तो याद रखिएगा 60 का सी हो जाएगा टी डीएनए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनः योजगज प्लाज्मिड का क्या होगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो 62 का बी हो जाएगा थॉमस एके टिकट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा बेसिलस जो ना ठूली एनजीसिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रदुतित प्रजननी लाल फूल वाले एवं प्रदुतित प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकलन के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण हो सकता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है यानी गलत बोला गया है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। तो डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो बोला गया 66 नंबर, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटाफेज 1 के में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। तो डी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर पूछा गया, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 67 का भी हो जाएगा सटन एवं बोवेरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना तो 68 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमिया विकार नहीं है। तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरिस बिकलिंस एवं रोज लिंड फ्रैंकलिन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्या पूछा आप लोगों से, हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। तो ये हो जाएगा विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ऑप्शन नंबर बी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।